खांसी एक ऐसा संक्रमण है जो व्यक्ति को काफी ज्यादा कमजोर कर देता है, उनके फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है। अगर आपको भी खांसी बहुत ज्यादा चल रही है तो इस पर वैसे तो मेरे काफी सारे वीडियो है, लेकिन आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ उसे करते ही आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और आपका कफ बलगम खांसी का संक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा। खांसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बदलते मौसम की वजह से खांसी चल सकती है, आपको किसी कारण से एलर्जी हो सकती है तो खांसी हो सकती है, ठंड बैठ जाने की वजह से खांसी हो सकती है, बुखार के बाद खांसी का संक्रमण रह सकता है। इस तरह से खांसी होने के कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन आज का उपाय ऐसा है जो आपको किसी भी तरह की खांसी चल रही होगी उसमें ये उपाय काम करेगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये काम करेगा। स्टेट आप इसे बना करके यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है, लेकिन हल्दी का पाउडर ये बात ध्यान रखनी है कि घर पर रखी हुई हल्दी जो होती है, जिसके आप गांठ बाजार में से ले आइए, उसका पाउडर आप घर पर ही बना लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल रेमेडी करनी है। नेचुरल हल्दी ही होनी चाहिए। अगर आप बाजार का हल्दी का पिसा हुआ पाउडर लेते हैं तो उसमें कई तरह के केमिकल हो सकते हैं, या आपके शरीर को और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ लाकर पाउडर घर पर तैयार कर लेना है और 1 चम्मच पाउडर, आपको छोटी चम्मच पाउडर लेना है। तवे को पहले अच्छे से गैस पर रख करके और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। सिर्फ तवे को गर्म करना है। उसके बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर को तवे के ऊपर फैला देना है, गैस को बंद कर देना है। अच्छे से जब तवा गर्म है तब तक आप हल्दी पाउडर को उलट पुलट करके उसे अच्छे से भून लीजिए, थोड़ा सा सुनहरा सेक लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसे एक कटोरी के अंदर या कांच के बाउल के अंदर आप निकाल लीजिए और जैसे कि एक खुराक के लिए आप 1 पिंच जितना हल्दी लीजिए, उसके अंदर शहद मिक्स करिए। शहद भी आपको नेचुरल लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लीजिए और उसे धीरे धीरे करके चाट लीजिए। अगर आपको कैसी भी खांसी चल रही है उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। कई बार होता है कि गले के अंदर खराश लगती है, ऐसा लगता है कि खांसी चल रही है, बार बार कफ गिर रहा है, सूखी खांसी चल रही है, या गले के अंदर ऐसा इचिंग जैसा महसूस होता रहता है, तो इस उपाय को इंस्टेंट करते ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा समस्या है तो इस उपाय को आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन इसे 1 बार करते ही आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। हमने यहाँ पर हल्दी को इसलिए भूना है क्योंकि कच्ची हल्दी कई बार इतना जल्दी इफेक्ट हमको नहीं देती है, हमारे शरीर के रोगों को जल्दी ठीक नहीं करती है, तो हमने थोड़ा सा हल्दी के कच्चेपन को खत्म कर दिया है, इसीलिए उसे थोड़ा सा उलट पुलट करके भून लिया है, सेक लिया है, जिससे कि उसके नेचुरली उसके पोषक तत्व भी खत्म ना हो और हमारे शरीर में जाकर ये जल्दी से काम भी करे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल्दी के पाउडर का शहद के साथ मिश्रण बनाकर लेने से खांसी में तुरंत आराम मिल सकता है। ये बच्चों से लेकर बड़े तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम भी साथ में है कि नाक बहुत ज्यादा बह रहा है, जुकाम लग रहा है, बुखार आ रहा है, तो इसके साथ में एक को चीज आप मिक्स कर देते हैं तो आपका जुकाम भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी आपने क्या किया है, हल्दी को जो भुना हुआ पाउडर है उसमें से थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, उसी में थोड़ा सा अदरक का रस मिक्स कर लेना है, शहद मिक्स कर लेना है और फिर इसको चाट लेना है। अगर जुकाम हो रहा होगा तो ये रेमेडी आपकी बहुत जल्दी सर्दी जुकाम को ठीक कर देगी। चाहे नाक बह रहा है, चाहे आपका नाक जाम हो गया है, चाहे साइनस की दिक्कत हो गई है, या बार बार ऐसा लगता है कि छींकें आ रही है, तो उसमें आपको इंस्टेंट आराम देगा। और ये हल्दी के साथ में शहद को लेंगे तो ये खांसी पर जल्दी से काम करेगा। दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं अगर खांसी है, जुकाम है। ये क्या करेगा, अंदर जाकर आपके पाचन पर काम करेगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा, कफ पर काम करेगा, यानी कफ दोष पूरी तरह से संतुलित करेगा और बैक्टीरिया का जितना भी इन्फेक्शन हुआ होगा उसको तुरंत सही करेगा। तो इस तरह से रेमेडी आप कर सकते हैं, 100% आपको आराम मिलेगा। खांसी अगर बहुत ही ज्यादा चलती है तो आप दिन भर के अंदर 1 बार गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हैं। पानी भी आप अलग अलग तरह के बनाकर अगर लेते हैं तो आपको जल्दी आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही बढ़ती है, शरीर की बीमारियां ठीक होने लगती है। हमारा पाचन बिगड़ता है तो हमें सर्दी जुकाम सबसे पहले होता है, बार बार एलर्जी होने लगती है। तो अगर आपको पाचन खराब है, आपको सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन हमेशा रहता है, तो आपको डिफरेंट पानी बना करके दिन भर के अंदर 1 बार जरूर लेना चाहिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखिए, उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, उस पानी को छान करके उस पानी को आप दिन भर के अंदर 1 बार ले सकते हैं, यानी तुलसी का पानी ले सकते हैं।
अदरक का पानी आप बनाकर इस तरह से ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खांसी का संक्रमण रहता है तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप एक बार जाकर उनको जरूर चेक करें। सारी की सारी रेमेडी 100% इफेक्टिव है। साथ में ही कुछ परहेज जरूर करें, जैसे ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। जब तक खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है, तब तक आपको अचार का सेवन नहीं करना है। आपको कफ बढ़ जाए ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ठंडे पदार्थ हो गए, इन सब का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है, कफ को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए इन चीजों का प्रयोग कम करना है। साथ में पैकेट वाले आइटम नहीं खाने हैं, बाजार के कोई सी भी चीजें तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपने कुछ परहेज किए तो रेमेडी आपके एक ही दिन में आपकी खांसी को इंस्टेंट ठीक कर देगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।